नवासा याद आता है तो आँखें भीग जाती हैं। नवासा याद आता है तो आँखें भीग जाती हैं। वो नाना याद आता है तो आँखें भीग जाती हैं। वो गलियां और वो मस्जिद जगह शबीर रहते थे। वो गलियां और वो मस्जिद जगह शबीर रहते थे। मदीना याद आता है तो आँखें भीग जाती हैं। मदीना याद आता है तो आँखें भीग जाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग पहली बार गांव को छोड़ते हैं और जब हम लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए दिल्ली मुंबई में, तो गांव जब छोड़ते हैं तो कितना अजीब लगता है, रोना आता है। बाज लोग तो रोते हैं कि यार गांव छूट रहा है, और उन्हें मालूम भी है, उन्हें मालूम भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने में वहां जाएंगे। लेकिन सरकार इमाम हुसैन ने तो सारा बचपना मदीने में गुजारा है। आज जो लोग उम्रा करने जाते हैं 10 दिन अगर मदीने में रुक जाएं और जब वापस आते हैं तो फूट फूट कर रोते हैं। इसलिए मदीने की जुदाई अच्छों को रुला देती है। साहब जब इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे होंगे तो मेरे हुसैन को कितनी तकलीफ हो रही होगी। मज़ारे सर वरे आलम से वो किस दिल से बिछड़े थे। अल्लाह अल्लाह। कभी नाना के मज़ार को लिपट के रो रहे हैं, कभी अपनी अम्मी के मज़ार पे जाके रो रहे हैं। मज़ारे सर वरे आलम से वो किस दिल से बिछड़े थे। बिछड़ना याद आता है तो आँखें भीग जाती हैं। बिछड़ना याद, हम तो समझ रहे थे कि हमारे भाई नारा लगाने जा रहे हैं। बिछड़ना याद आता है तो आँखें भीग। बारिश आ गई। आखिरी शेर कहते हैं सुभान अल्लाह। बिछड़ना याद आता है तो आँखें भीग जाती हैं। बारिश आ गई क्या? उधर अब्बास के बाजू इधर नन्ही सकीना का तड़पना याद आता है तो आँखें भीग जाती हैं। बारिश के चंद कतरे भी गिर जाएं तो समझ लेना जलसा कबूल हो गया है। अल्लाह आप सबकी उम्रों में बरकत दे। और वक्त नहीं था इसलिए जब भी जलसा कराओ 2 नात पढ़ने वालों को बुलाओ, 1 तकरीर करने वालों को। ठीक है, डन। हम तो पढ़ते 1 घंटा लेकिन अब वक्त हो गया काफी। अब फरहान भाई